हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, ये लेक्चर नंबर 2 है। हमने लेक्चर नंबर 1 में माई गुड राइट हैंड पोएम के 2 स्टेंजा क्लियर किए थे। पहला स्टेंजा जो था वो कवि के दुखड़े को बयां करता है, उसके संकट को बयां करता है, उसकी गरीबी को बयां करता है। दूसरा स्टेंजा जो था उसमें कवि ने हल्की सी आशा की किरण देखी। उसे पता चला कि उसके पास एक फ्रेंड है, उसका हार्ड लेबर है जो उसकी मदद करेगा, तो वो खुश हो गया था। अब आप देख सकते हो तीसरा स्टेंजा है माई करेज रिवाइव्ड। रिवाइव मीन्स पुनर्जीवित होना। माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट एंड माई हैंड वॉज as strong as my spirit was light. It raised me from sorrow, it saved me from pain, it fed me and clad me again and again. The friends who had left me came back, everyone, and darkest advisors looked bright as the sun. I need them no more, as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand. तो ये स्टेंजा नंबर 3 और 4 हैं। ये तीसरा स्टेंजा और ये चौथा स्टेंजा है। तो सबसे पहले अब इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखेंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स की बात करेंगे तो स्टेंजा नंबर 3 ये तीसरा स्टेंजा है और ये चौथा स्टेंजा है। तीसरा स्टेंजा और चौथा स्टेंजा। तो करेज रिवाइव्ड, फॉर्चून्स डिस्पाइट, एक साथ रखेंगे इस फ्रेज को। स्पिरिट, लाइट, रेज्ड, सेव्ड, फेड और क्लेड, ये टर्म है। आप देखो करेज, CORAGE, COURAGE, करेज। करेज का मतलब होता है साहस, हिम्मत। रिवाइव, रिवाइव्ड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म रिवाइव है। इसका अर्थ होता है पुनर्जीवित होना, पुनर्जीवित होना। पुनः सजीव हो उठना। फॉर्चून्स डिस्पाइट, फॉर्चून्स डिस्पाइट बराबर इन स्पाइट ऑफ इल फॉर्चून, यानी बदकिस्मती के बावजूद, बदकिस्मती के बावजूद। और स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, आत्मा, मन, सोल। लाइट, LIGHT, लाइट का मतलब होता है जॉयफुल, हल्का फील करना। और फेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है फीड की, भोजन देना, भोजन देना, किसी को भोजन खिलाना या भोजन देना एक ही बात है। क्लैड, वस्त्र पहन देना। क्लैड मीन्स वस्त्र, वस्त्र पहनना, पहनाना एक ही बात है। ये इसके टर्म्स थे। तो आपने देखा कठिन शब्द समझ में आए होंगे। करेज मीन्स साहस, हिम्मत।
रिवाइव पुनर्जीवित होना, पुनः जीवित हो जाना एक ही बात है। फॉर्चून्स डिस्पाइट मतलब बदकिस्मती के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल इल फॉर्चून। इल फॉर्चून, वैसे फॉर्चून दो तरह का होता है। फॉर्चून शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किस्मत। अब किस्मत दो तरह की होती है, अच्छी और बुरी। तो दोनों ही प्रकार की किस्मत को जो कॉमन नाउन है वो क्या है, फॉर्चून है। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा। इल फॉर्चून का मतलब होगा बदकिस्मत, एंड गुड फॉर्चून का मतलब अच्छी किस्मत। तो लेकिन लकी का मतलब अच्छा होता है, सौभाग्यशाली होता है। लक शब्द का मतलब भी बहुत से लोग किस्मत से लेते हैं, लेकिन लक जो है वो फेवरेबल होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आप देखो, स्पिरिट का मतलब आत्मा या मन है, सोल कहते हैं इसको। लाइट, हल्का महसूस करना। आत्मा हल्का कब महसूस करती है, जब आप थोड़ा संकट से दूर हों, जब आप खुश होते हैं तो आपकी आत्मा थोड़ा सा हल्का महसूस करती है। समझ में आई बात? तो आप इसके कठिन शब्द आपने देख लिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। देखिए, माई करेज रिवाइव्ड, स्टेंजा नंबर 3 का अर्थ है माई करेज रिवाइव्ड, मेरा साहस पुनर्जीवित हो गया। यानी जो उसकी हिम्मत पहले टूट गई थी, कब? जब वो गरीब हो गया था। मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया था ये फर्स्ट स्टेंजा में, कि जब वो गरीब हो गया तो उसकी हिम्मत टूट गई। लेकिन अब जब उसको पता चल गया कि एक दोस्त है उसका जो उसको मदद करेगा, तो वो कह रहा है माई करेज रिवाइव्ड, मेरा साहस पुनर्जीवित हो गया। इन स्पाइट ऑफ माई इल फॉर्चून, भले ही मेरी किस्मत बेकार थी, यानी मेरी बदकिस्मती के बावजूद मेरी हिम्मत पुनर्जीवित हो गई। किस्मत भले ही बेकार थी पर हिम्मत जिंदी हो गई। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रांग, और मेरी मेहनत, हैंड का अर्थ मैंने बताया कड़ी मेहनत, और मेरी जो मजबूत, जो मैंने ताकतवर मेहनत की थी वो बहुत ताकतवर थी। मेरी मेहनत मजबूत थी, और जब मेरी मेहनत मजबूत थी तो मेरी आत्मा कैसी महसूस कर रही थी, हल्का फील कर रही थी। इट रेज्ड मी, इस ताकत ने मुझे उठाया। किससे उठाया? सौरों से, दुख से उबारा। इस ताकत ने, इस कड़ी मेहनत ने मुझे दुख से उठाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे दर्द से बचाया। सेव का मतलब होता है बचाना, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था, SAVED, बचाना। तो इसने मुझे दर्द से बचाया। एंड इट फेड मी, इसने मुझे भोजन दिया। एंड क्लेड मी, मुझे वस्त्र दिए। एंड अगेन, और हमेशा बार बार दिए। यानी आप देखिए कि आपकी कड़ी मेहनत है जो आपको सब कुछ प्रदान करती है। अगर आपको कपड़े चाहिए तो आपको कौन देगा? क्या कपड़े देने आपके फ्रेंड्स आएंगे? क्या आपके रिश्तेदार देंगे कपड़े? और कब तक देंगे? कोई नहीं देता। भोजन कब तक कोई खिलाएगा? कोई नहीं खिलाता। तो आपकी कड़ी मेहनत है जो आपको भोजन देगी, कपड़े देगी, सब कुछ, आपकी जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करेगा? नन अदर देन योर हार्ड लेबर, कोई और नहीं है ये जो आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा, वो है कड़ी मेहनत। ठीक है, आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। माई करेज रिवाइव्ड, मेरी किस्मत पुनर्जीवित, मेरा साहस पुनर्जीवित हो गया। इन स्पाइट ऑफ माई इन फॉर्चून, इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, अर्थात मेरी बदकिस्मती के बावजूद। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, और मेरी मेहनत ताकतवर थी और मेरा मन खुश था, लाइट था, हल्का महसूस हो रहा था। ऐसे गरीबी का वजन कम हो रहा था आत्मा से। इट रेज्ड मी फ्रॉम सॉरो, इसने मुझे दुख से, दर्द से उठाया, हाथ सहारा दिया इसने, आ जाओ। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे दर्द से बचाया। इट फेड मी, इसने मुझे भोजन दिया। एंड क्लेड मी, मुझे कपड़े दिए। और अगेन एंड अगेन, हमें बार बार दिए। ये जो जिसने मुझे सब कुछ दिया। ठीक है, ये था स्टेंजा नंबर 3। तो आप देख सकते हो स्टेंजा नंबर 3 में क्या शो किया गया है। इसमें उसकी हिम्मत को बयां किया है कि उसकी हिम्मत थी
जिसने उसको इसके योग्य बनाया। अब बात करते हैं स्टेंजा नंबर 3 और 4, जो कि अंतिम स्टेंजा है, स्टेंजा नंबर 4, जो कि माई गुड राइट हैंड का अंतिम स्टेंजा है, स्टेंजा नंबर 4। अब देखिए दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, इसके कठिन शब्द देखते हैं हम पहले। अब आप देखो, लेफ्ट छोड़ के चले जाना, डार्केस्ट उदासीन, दुख से दुखी, दुखी से दुखी। एडवाइजर्स काउंसलर्स को कहते हैं, जिन्होंने काउंसिल किया था, जिन्होंने सलाह दी थी। ब्राइट दिखना, खुश दिखना। नीड आवश्यकता को कहते हैं, थी, और 2 बार आया है, एक ही बात है, दोनों का एक ही अर्थ है। ये ओल्ड इंग्लिश का शब्द है, इसका मतलब यू होता है, और इसमें कोई कठिन शब्द नज़र नहीं आ रहा। तो देखिए, पहला शब्द कौन सा लेंगे हम? लेफ्ट। लेफ्ट छोड़कर जाना, छोड़कर चले जाना। लीव की 3rd फॉर्म है। डार्केस्ट, डार्केस्ट का मतलब होगा यहाँ पर दुखदतम, दुखदतम, सबसे दुखी। एडवाइजर्स, एडवाइजर्स होते हैं सलाहकार, सलाहकार, सलाह देने वाले। ब्राइट प्रसन्न, खुश, चमकदार। नीड आवश्यकता, नीड का अर्थ है आवश्यकता। थी, थी का मतलब क्या है? यू, अर्थात तुम। ये इसमें कठिन शब्द हैं, और कोई कठिन शब्द इसमें आया नहीं है, आप देख सकते हो। तो स्टेंजा नंबर 4 का अर्थ समझेंगे। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, वे मित्र, कौन से मित्र, कौन से फ्रेंड्स? जो मुझे छोड़ के चले गए थे। वे फ्रेंड जो मुझे छोड़ के चले गए, केम बैक एवरीवन, सब वापस आ गए, एक एक वापस। जो जिन्होंने मेरी मदद नहीं की और मुझे अकेला छोड़ दिया, भैया हम आपकी मदद नहीं कर सकते, ऑल ऑफ देम केम बैक, सब वापस आ गए। समझे? जब इंसान गरीब होता है, जब इंसान संकट में होता है, तो कोई सहारा नहीं देता, और जब इंसान संकट से परे हो जाता है, जब वो अमीर हो जाता है, जब उसके पास सब कुछ होता है, तो सारी दुनिया उसके करीब आ जाती है। ये ध्यान रखना। इसलिए अगर आप चाहते हो कि लोग आपके साथ हों, तो मेहनत करिए, और आप चाहते हो कि आप अकेले रहो, तो कोई मेहनत मत करिए, अकेले रह जाओगे। ठीक है? तो बताइए, साथ रहना चाहते हो या अकेले? साथ रहोगे ना, तो अच्छा रहेगा। साथ रहिए। आपको लोग साथ तभी देंगे जब आप खुद अपनी मदद करोगे, और जब आप अपनी मदद खुद नहीं करोगे, तो आपको कोई साथ नहीं देगा, ध्यान रखिए। तो वे मित्र, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन, वो मित्र जो मुझे छोड़ के चले गए थे, सब प्रत्येक वापस आ गए, सब वापस आ गए। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स, और जो दुखी होकर केवल जिन्होंने मुझे एडवाइस किया था ना, सलाहकार, लुक्ड ब्राइट एज द सन, आज वो मुझे सूरज की तरह चमकदार बन के आए, सूरज की तरह चमकते हुए मेरे पास आए। इतने ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं। आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड, अब वो सब जानते हैं। अंडरस्टैंड का मतलब क्या है? समझना या जानना। मैं आपको लिख दूं, वैसे तो एज का अर्थ भी लिख सकता हूँ। देखिए, एज का अर्थ है जैसा कि, और अंडरस्टैंड भी लिख देता हूँ आपको। हर विद्यार्थी तक ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, समझना। तो जैसा कि सब समझते हैं, क्या समझते हैं? कि अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। आई डोंट नीड माई फ्रेंड्स एनी मोर, आई डोंट नीड माई relatives anymore, because when I was in trouble they did not help me, but now then when I have
got over my poverty, I have become strong, I have become rich, they came back to me. No, I need them no more. So I need them no more, मुझे अब उनकी आवश्यकता नहीं है, जैसा कि वे सब जानते हैं. I thank thee. अब this is the last line of the fourth stanza that tells मैं धन्यवाद देता हूँ. Thank means धन्यवाद देना, thee means तुम्हें. I trust thee, मैं तुमको ही धन्यवाद देता हूँ, मैं तुम पर ही विश्वास करता हूँ. और वो कौन सी चीज़ है जिसको कभी धन्यवाद दे रहा है, वो कौन सी चीज़ है जिस पर कभी ट्रस्ट कर रहा है, वो है गुड राइट हैंड. वह है उसका हार्ड लेबर. वो अपने हार्ड लेबर पर विश्वास कर रहा है, वो अपने हार्ड लेबर को ही धन्यवाद दे रहा है. अब उसको किसी को और को धन्यवाद नहीं देना, क्योंकि उसकी मदद किसने की थी, उसके हार्ड लेबर. समझे? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 4 स्टेंजा पूरे होते हैं. पहला स्टेंजा और दूसरा स्टेंजा मैंने लेक्चर 1 में बताए थे. स्टेंजा नंबर 3 और 4 लेक्चर नंबर 2 में है. अब लेक्चर नंबर 3 जो आएगा आप उसका वेट करिए, उसके लिए उसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा, और लेक्चर नंबर 4 में व्याख्या बताऊंगा. तो 3 और 4 नंबर के लेक्चर्स में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स और व्याख्या मिलेंगे. आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, कोई कमी इसमें रही नहीं है. आप खुद पढ़ोगे, बार बार इसको देखो, बार बार समझो, लिखो. जो मैं बोल रहा हूँ उसका अर्थ समझ करके खुद अपने नोटबुक में अर्थ निकालो, इसको लिखो. और भी कोई कठिन शब्द रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हो. खैर, तो ये 4 स्टेंजा पूरे होते हैं. चारों का अर्थ समझ में आया होगा. ठीक है, इसमें वो अपने हार्ड लेबर को धन्यवाद दे रहा है. क्लियर? 4 स्टेंजा समाप्त होते हैं. और मैं चाहता हूँ आप सभी इसको और अच्छे से खुद मेहनत करके समझें, तो यही होगा आपके लिए भी गुड राइट हैंड. और थैंक यू वेरी मच.